नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से बीज पेरले गेले ये लेसन का सेकंड पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो ये लेसन में लेखक मतलब चंदू बोर्डे, इनको क्रिकेट खेलने का शौक़ कैसा लगा तो ये अपन पहले पार्ट में देखा है। अभी उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है इसलिए दो पार्ट अपन यहाँ पे बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेसन में लेखक को क्रिकेट का शौक कैसा लगता है यही अपन देखेंगे। तो देखेंगे बीज पेरले गेले एक्सप्लेनेशन। त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली, माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली। तो फिर लेखक के जीवन में एक फिर से खुशी की बात आ जाती, क्योंकि लेखक के पिताजी की बदली वडगांव में हो गई थी और लेखक उनके बड़े भाई को पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास रखा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर से लेखक के पिताजी की बदली ट्रांसफ़र पुणे में हो गई, तो लेखक बहुत खुश हो गए थे। माझ्या आईवडिलांना YMCA मधील खेळाडूकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतीपर उद्गार ऐकू येऊ लागले। तो लेखक के माँ बाप को YMCA मतलब द यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसमें जो लोग खेलने के लिए आते थे उनके तरफ से लेखक के पेरेंट्स को पता चल रहा था कि लेखक बहुत अच्छा खेलता है। ऐसे लोग स्तुति मतलब उनकी तारीफ उनके माँ बाप के पास कर रहे थे, उनके माँ बाप को बताते थे। ते ऐकून त्यांना आनंद वाटे। लेखक को ये बात सुनने के बाद में बहुत खुशी मिलती थी। माझे वडील स्वतः व्हॉलीबॉल चॅम्पियन होते, त्यामुळे ते मला खेळात नेहमीच प्रोत्साहन देत होते। तो लेखक के पिताजी ऑलरेडी पहले से एक वॉलीबॉल चैम्पियन थे और इसीलिए लेखक को हमेशा खेलने में हमेशा इनकरेज करते थे। एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डब्बा घेऊन गेलो असताना त्यांनी मला दुकानात नेले व 6 रुपयास एक जुनी बैट विकत घेऊन दिली। एक बार लेखक यहाँ पे बताते, जब उनका पुणे में बदली हो गया था तो लेखक उनको दोपहर के खाने का एक टिफ़िन लेके जाते और उसी टाइम खाना खाने के बाद लेखक के पिताजी उनको एक सेकंड हैंड जहाँ पे जो चीज़ मिलती वो दुकान में लेके जाते और उस टाइम 6 रुपये में एक पुरानी बैट उनको दिला देते। ते बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला और ये बैट देख के लेखक को बहुत खुशी हो गई थी। आनंद गगनात मावेना मतलब खूब आनंद होना। यह मुहावरे के लिए भी वाक्यात उपयोग के लिए शब्दार्थ आ सकता है। मी तसाच ती बॅट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो। त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होता और वही बैट लेखक खुशी के मारे अपने दोस्तों को बता रहे थे। और उस टाइम लेखक के पिताजी का पगार पेमेंट खाली 24 रुपये था और उस टाइम 24 रुपये में घर चलाना, बच्चे का सुख सोई ये सब उसमें नहीं हो सकता था। माझे वडील अभ्यास व शाळा या बाबतीत फारच कडक असत और मेरे पिताजी पढ़ाई के बारे में ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट थे। एकदा मी शाळा चुकून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो और एक बार लेखक ऐसे अपना स्कूल को दांडी मार के स्कूल का खड़ा करके एब्सेंट रह के अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट का टूर्नामेंट देखने के लिए चले जाते और वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले और जब लेखक के पिताजी घर पे आ जाते तो उन्होंने देखा कि लड़का स्कूल में नहीं गया। तो उसी टाइम उन्होंने अपने लकड़ी हाथ में लिया और लेखक के हाथ पे बहुत सारा छड़ी मारा था और फिर से उनको क्लास में जाके बिठा दिया। और उस टाइम से लेखक ने सोचा कि अभी स्कूल को कभी अब्सेंट नहीं रहना है। आगे का पैराग्राफ। 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसेसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता और 1945 में भारत में ऑस्ट्रेलियन टीम का एक क्रिकेट का संघ पुणे में आ गया था। पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर त्यांची एक मैच झाली। या सामन्याला अर्थात तिकीट होते और पुणे में उनका पुणे के ग्राउंड पे उनका मैच हो जाता है और वो लोगों ने ऑर्गेनाइज़र जो लोग थे उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन लोगों का जो क्रिकेट था वो उसके ऊपर टिकट रखा था। वो मैदानावर गोलाकार कनात घालण्यात आली और वो ग्राउंड को कोई चौतरफ से नहीं देखना चाहिए, इसीलिए ये मैदान को चौतरफ से कंपाउंड मारा था। त्यामुळे आज जाण्याचे सर्व मार्ग बंद पडले और फिर आज जाने का सब रास्ता लेखक का बंद हो गया था। ही मॅच तर पाहायलाच पाहिजे आणि ती फुकटात, म्हणून माझी धडपड शुरू झाली और लेखक ने मन ही मन सोचा कि ऑस्ट्रेलियन लोगों का मैच तो देखना है और वो भी फ्री फंड में देखना है, क्योंकि लेखक के पास तिकीट के लिए पैसा नहीं था। सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठाल्या झाडाने सोडवला और लेखक का एक तकदीर ऐसा था कि ग्राउंड के बाजू में एक बड़ा पेड़ था और ये पेड़ ने उनका ये प्रॉब्लम हल कर दिया था, सॉल्व कर दिया था।
माझ्या काही मित्रांसहित झाडावर बसून दिवसभर मैच पाहत होतो और अपने दोस्तों के साथ में लेखक फिर जब मैच चालू हो जाता है तो अपने दोस्तों के साथ में पेड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरा मैच देखा था की पुन्हा एकदा तसे झाडावर चढावे आणि तिथूनच मनसोक्त मैच पाहावी और फिर वहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठ के वो सब पूरा मैच का आनंद उठाते. मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असो. लेखक और उसके दोस्त लोग मैच उधर चल रही थी और ये लोग आपस में ही मैच का डिस्कस कर रहे थे. दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, पूरे दिन का टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में कौन से प्लेयर ने कैसा कैच किया है, स्टंप आउट कैसा किया, चौकार कैसा लगा, यही हम लोग आपस में बातचीत करते करते हम लोग घर तक के चले जाते थे. ही मैच पाहिल्यावर तिचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला और ये मैच देखने के बाद में लेखक के मन के ऊपर उसका बहुत अच्छा असर हो जाता है. विशेषतः मॅच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठीची झिंबड उडते तेव्हाचे दृश्य काळजात भिडले. और उस टाइम मैच ख़त्म होने के बाद में जो अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो थे, ये लोगों का स्वाक्षरी मतलब उनका साइन लेने के लिए उनके आगे पीछे से बहुत लोगों ने भीड़ किया था, गर्दी किया था और वही लेखक के मन में दृश्य उनके मन में बैठ गया था. और काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नाकारत होते और कुछ प्लेयर हंसी खुशी से अपना ऑटोग्राफ देते थे और कुछ लोग मना करते थे. हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले की आपणही एक मोठे खिलाड़ू और ये सब देख के लेखक के मन में भी ये बात बैठ गई कि मैं भी एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए ताकि मेरे भी आज आगे पीछे सब लोग साइन के लिए भागे दौडे आ जाएंगे. मग आपल्या भोवती अशी स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल. बसो तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या स्थळाला तालमीला सुरुवात केली और उसी दिन से लेखक ने अपना हस्ताक्षर साइन कैसा करने का उसका प्रॅक्टिस शुरू किया. विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली और क्लास में जो मैथ्स का जो नोटबुक था उसमें बहुत सारा साइन लेखक मैथ्स के नोटबुक में पेज भरते थे, हर दिन प्रॅक्टिस करते थे. जर चुकून माकून शिक्षकाचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच और गलती से अगर ये साइन करते टाइम सर का अगर अचानक लेखक की तरफ ध्यान गया तो मला प्रश्न विचारला तर नकळत माझ्या तोंडातून आंसर आता था हाउज दैट, क्योंकि लेखक का पूरा ध्यान क्रिकेट के टूर्नामेंट के तरफ था. क्योंकि लेखक लग रहा था कि मेरे से भी लोग साइन करने के लिए गर्दी आती थी. जब क्लास में लेखक के मुंह से हाउज दैट ऐसा वर्ड निकलता है तो सब बच्चे लोग उसको देख के हंस रहे थे. उद्गार ऐकून वर्गात एकच हशा हुई आणि माझी मान लाजेने खाली जाई और बाद में लेखक को शर्म लग रही थी. सब लोग हंसते थे और लेखक अपना मुंडी नीचे करके बैठ जाते थे. पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्या दिवसांनी आंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यातील कौतुकाचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर झाली. और यही मैं शर्म के मारे गर्दन नीचे झुका के जब बैठा था. कुछ ही दिनों में इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया था और उसमें लेखक ने 100 रन किया था और बाद में बड़ी अभिमान से उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर करके देखा था ताकि उन्होंने बता दिया मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी क्रिकेट का एक अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ. माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले और स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लेखक का नाम लिखा था. विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली और सब बच्चे लोग फिर लेखक की तारीफ कर रहे थे और स्कूल के टीचर लोगों ने भी लेखक को आशीर्वाद दिया. त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दल तर धन्य वाटले और उसी टाइम फिर लेखक को ऐसा लग रहा था सचमुच मैं एक अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ और मैं अच्छे से एक क्रिकेटर बन सकता हूँ. माझ्या मनात क्रिकेट के बीज पेरले गेले आणि उगवते ते तर असे और उसी दिन से लेखक के मन में क्रिकेट का बीज बोया गया था, क्रिकेट के बीज पेरले गेले होते. इसी तरह लेखक को क्रिकेट खेलने का शौक लग गया था और लेखक को लग रहा था जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के आजू बाजू में लोग साइन के लिए आ रहे थे उसी तरह लेखक को भी इन फ्यूचर में ऐसा अपना फ्यूचर देख रहा था कि मेरे भी आगे पीछे लोग साइन के लिए आ जाएंगे. उसी दिन से लेखक ने मन में ठान लिया कि मैं भी एक अच्छे से क्रिकेट खेल सकता हूँ. उनके मन में क्रिकेट का बीज बोया गया. तो दोस्तों बीज पेरले गेले का सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया. बीज पेरले गेले का फर्स्ट पार्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा. तो आपको पहला और दूसरा बीज पेरले का पार्ट यहाँ पे आपको
मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना है, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।